किसी ने क्या खूब कहा है, कोई कुछ भी कहे, हमें हमेशा अपने अंतरात्मा की ही आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज हमेशा हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, या गलत किया है हमने ये कौन बताता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अंतरात्मा की आवाज। शाम का वक्त था। सोसाइटी के पार्क में ढेरों बच्चे खेलने में मस्त थे। उन्हीं बच्चों में पिंकी और राजू भी शामिल थे। पिंकी के पास टॉफी का एक पैकेट था और राजू रंग बिरंगे पत्थरों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते पिंकी की नजर राजू के पत्थरों पर पड़ी। उसका बाल मन उन्हें देखते ही मचल पड़ा। वह फौरन राजू के पास गई और बोली, राजू, क्या तुम ये सारे पत्थर मुझे दे सकते हो? इनके बदले में मैं तुम्हें टॉफी का ये पैकेट दे दूंगी। टॉफियां देखते ही राजू के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, पत्थरों से तो मैं कई दिन से खेल रहा हूं, क्यों ना इन्हें देकर सारी टॉफियां ले लूं। उसने कहा, ठीक है पिंकी, मैं अभी तुम्हें अपने पत्थर दे देता हूँ। और ऐसा कहकर वो दूसरी तरफ घूमकर पत्थर उठाने लगा। अपने पसंदीदा पत्थरों को देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने कुछ पत्थर अपने जेब में छुपा लिए और बाकियों को थैले में रख दिया। ये लो पिंकी, मेरे सारे पत्थर तुम्हारे। अब लाओ, अपनी टॉफियां मुझे दे दो, राजू बोला। पिंकी ने फौरन टॉफियों का थैला राजू को पकड़ा दिया और मजे से पत्थरों से खेलने लगी। देखते देखते शाम ढल गई और सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। रात को बिस्तर पर लेटते ही राजू के मन में ख्याल आया, आज मैंने पत्थरों के लालच में चीटिंग की। उसका मन उसे कचोटने लगा। फिर वह खुद को समझाने लगा, क्या पता जिस तरह मैंने कुछ पत्थर छुपा लिए थे, पिंकी ने भी कुछ टॉफियां छुपा ली। और यही सब सोचकर वह परेशान होने लगा और रात भर ठीक से सो नहीं पाया। इधर पिंकी पत्थरों को हाथ में पकड़े पकड़े कब गहरी नींद में चली गई, उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पिंकी ने दरवाजा खोला। सामने राजू खड़ा था। राजू अपने जेब से पत्थर निकालते हुए बोला, ये लो पिंकी, इन्हें भी रख लो। और उन्हें देते ही राजू अपने घर की ओर भागा। उस रात राजू को भी अच्छी नींद आई। तो दोस्तों, भगवान ने हम इंसानों को कुछ ऐसे बनाया है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं, हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें आगाह कर देती है। अब ये हम पर है कि हम उस आवाज को सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। सही मामले में इस कहानी का हीरो राजू है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है, पर उसे सुधारने की हिम्मत सब में नहीं होती। हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना न करें और एक अपराध मुक्त जीवन जिए। याद रखिए, शुद्ध अंतःकरण ही सबसे नर्म तकिया होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने अंतरात्मा की आवाज को अवश्य सुने, उसे दबाएं नहीं, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाती है कि क्या गलत है और क्या सही है। अपनी अंतरात्मा को जगाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा
या बुरा, कर्म की पहचान समय खुद देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि हमारा कर्म ही हमें कभी कृष्ण बनाता है और हमें कभी कंस बनाता है। तो हमारा आज शीर्षक भी यही है कि मैं ही कृष्ण और मैं ही कंस हूँ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक चित्रकार था जो अद्भुत चित्र बनाता था। लोग उसकी चित्रकारी की प्रशंसा करते थे। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उससे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार तैयार हो गया। आखिर भगवान का काम था, पर उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, कृष्ण के चित्र के लिए नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति लाकर दें। मुझे योग्य पात्र चाहिए। अगर वो मिल जाए तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा। भक्त एक सुंदर बालक ले आए। चित्रकार ने उस बालक को सामने बैठाकर बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया। अब बारी कंस की थी, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता तो वो चित्रकार को पसंद नहीं आता। उसे वो भाव मिल नहीं रहे थे। वक्त गुजरता गया। आखिरकार थक हार कर सालों बाद वो अब जेल में चित्रकार को ले गए, जहां उम्र कैद काट रहे अपराधी थे। उन अपराधियों में से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने बैठाकर उसने कंस का चित्र बनाया। कृष्ण और कंस की वो तस्वीर आज सालों के बाद पूर्ण हुई। कृष्ण मंदिर के भक्त वो तस्वीर देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी वह तस्वीर देखने की इच्छा व्यक्त की। उस अपराधी ने जब वो तस्वीर देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। सभी ये देख अचंभित हो गए। चित्रकार ने इससे उसका कारण पूछा। वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं ही वो बच्चा हूं जिसे सालों पहले आपने बाल कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था। मेरे कुकर्मों से आज मैं कंस बन गया। इस तस्वीर में मैं ही कृष्ण और मैं ही कंस हूं। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। इसी तरीके से जीवन में हमें भी अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा कृष्ण बने रहें और लोगों को पसंद आते रहें। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं। क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि अच्छे लोग और बुरे लोग में क्या अंतर होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान करते रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज,
वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा। मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिए गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आम तौर पर हम चीजों को वैसे ही नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह प्रकार के लोग मिलते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करके आप अपने आप को अच्छा बनाते रहें और अच्छा सोचते रहें और अच्छा देखते रहें। इसके लिए तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, बिजनेस व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम जानेंगे कि हमें अच्छा व्यवहार क्यों करना चाहिए और अच्छे व्यवहार का रहस्य क्या है। संत तुकाराम जी ने इसे एक प्रसंग के माध्यम से समझाया है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अच्छे व्यवहार का रहस्य। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो व्यवहार से थोड़ा क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया आप अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताएं। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं। मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगा। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी
गलत व्यवहार किया हो और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कराएं, आशीर्वाद ले लेते। वह उनके पास समक्ष पहुंच गया और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसीलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। उसने मन ही मन इस पाठ को याद करने का प्रण किया और गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी 2-4 दिन की है, कहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा प्रेम पूर्ण व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए और जीवन को आनंद के साथ जीना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको 5:30 बजे मिलती रहेगी। इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, सुंदरता का यह मतलब नहीं होता कि सुंदर चेहरा ही हो। सुंदरता तो एक अच्छी सोच, एक अच्छा दिमाग, सुंदर आत्मा, साफ दिल होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई प्रेरणादायक बेहतरीन स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे अछूत व्यक्ति कौन होता है। भगवान बुद्ध जी के जीवन की इस घटना के माध्यम से जाने। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अछूत व्यक्ति। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख उनके शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ है, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इस बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुन शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसीलिए वह जब तक क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था।
पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और सभी कभी क्रोध न करने की शपथ ली। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। बुद्ध ने कहा भी है कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने हमें क्रोध में अछूत बताया है, क्योंकि क्रोध में आदमी अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, इसीलिए उसे अछूत कहा गया है। जबकि प्रेम में होने पर सभी के नजदीक रहता है, इसलिए अछूत नहीं होता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आदमी को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आने पर हम दूसरों से हमारी नज़दीकियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हम दिल से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, आप वह बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आप उन चीजों को भी आकर्षित कर लेते हैं जिनके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें कुछ पाना है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आकर्षण का सिद्धांत। मधुसूदन जी 2 दिनों से सो नहीं पा रहे थे। वजह, जब भी सोने जाते कुछ पुरानी बातें याद आ जाती। अयोध्या की बातें। वह एक गरीब परिवार से थे। 20 साल पहले घर वालों ने अयोध्या भेजा था पढ़ने के लिए। साकेत महाविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिल गया। वहीं एक आश्रम में रहने और खाने की व्यवस्था हो गई। अयोध्या में अनेक ऐसे मठ और आश्रम हैं जहां रहकर गरीब छात्र पढ़ते हैं, आश्रम के कार्यों में हाथ बटाते हैं। मधुसूदन बड़े परिश्रमी और मिलनसार थे। जल्दी ही सबसे घुल मिल गए। आश्रम के प्रमुख एक स्वामी जी थे, संस्कृत के बड़े विद्वान, शिक्षा के अनुरागी, प्रेरक व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी, उम्र 55 साल, लेकिन चुस्ती और उत्साह में युवाओं जैसे। विद्यार्थियों की शिक्षा उन्हें सबसे प्रिय थी। मधुसूदन जी जल्दी ही स्वामी जी के प्रिय छात्र हो गए। दिन में खूब जमकर कॉलेज की पढ़ाई करते, शाम को स्वामी जी के साथ सरयू स्नान पर, फिर हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का दर्शन करते, फिर पास में ही स्थित कनक भवन से प्रसाद लेकर वापस आश्रम आते। इस दौरान ज्ञान विज्ञान की बातें चलती रहती। हालांकि मधुसूदन जी की धर्म में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन स्वामी जी का व्यक्तित्व और ज्ञान की बातों से वह प्रभावित थे। स्वामी जी एक बात बराबर कहते, जही के जही पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। मतलब, ये रामचरितमानस की चौपाई है। इसके अनुसार अगर कोई सच्चे मन से किसी चीज को चाहे तो वो उसे मिल जाती है। वो कैसे? आकर्षण के सिद्धांत से।
मैं समझा नहीं। देखो, जब भी तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो क्या होता है, तुम उसके विचारों में डूब जाते हो। रात दिन सुबह शाम बस यही सोचते हो। विचारों के अनुसार ही तुम्हारे कर्म होने लगते हैं। जैसे ही विचार और कर्म एक रूप होते जाते हैं, व्यक्ति उस वस्तु या परिस्थिति के योग्य बन जाता है। योग्यता आ जाने के बाद वह चीज उसे मिलकर ही रहती है। इस सिद्धांत से लाभ उठाने का क्या कोई सरल तरीका भी है? हाँ, ईश्वर के प्रति नियमित और सच्चे दिल से प्रार्थना करके हम आकर्षण के इस सिद्धांत को अपने जीवन में क्रियाशील कर सकते हैं। प्रार्थना करने से क्या होगा? मन की बिखरी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होगी, मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। बढ़ी हुई मानसिक ऊर्जा शक्ति से कर्मों में दृढ़ता आएगी। यह दृढ़ता लक्ष्य की ओर ले जाएगी। क्या सोचने से ही सब हो जाएगा? नहीं, जब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ईश्वर से सच्ची प्रार्थना नहीं होती, तब तक नहीं। यह ताला जानबूझकर प्रकृति के द्वारा लगाया गया है, जिससे मानसिक शक्ति के द्वारा लोग अपनी गलत इच्छाओं को न पूरा कर सके। इस तरह के तर्क वितर्क चलते ही रहते थे। मधुसूदन को यह सिद्धांत कोरी कल्पना लगता था। वहीं स्वामी जी का प्रबल विश्वास था कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वो इच्छा हितकारी है तो ईश्वर उसे पूरा करेंगे, क्योंकि उनका भंडार अक्षय और अनंत है। जब भी आश्रम में कोई बीमार पड़ता, स्वामी जी सामूहिक प्रार्थना जरूर करवाते। समय गुजरता गया, मधुसूदन जी की शिक्षा पूरी हो गई। एक अच्छे सरकारी पद पर लखनऊ में नियुक्त हो गई। वह कई परिस्थितियों में रम गए। 20-22 साल पंख लगाकर उड़ गए। आश्रम से नाता पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन 2 दिनों से एक अनूठी बात हो रही थी। जब भी बिस्तर पर लेटते, स्वामी जी की याद आती। उन्होंने आश्रम के एक ट्रस्टी का नंबर लिया, बात की। पता चला कि स्वामी जी को कानों से बहुत कम सुनाई देता है। मधुसूदन के मन में इच्छा जगी, स्वामी जी को कान की मशीन, हियरिंग एड देनी चाहिए। उन्होंने अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक विशेषज्ञ चिकित्सक से बात की। उनके बताए पते पर एक ऑडियोलॉजिस्ट से जाकर मिले, कान की मशीन खरीद ली, उसे चलाने और फिट करने का तरीका समझ लिया। रात को घर लौटकर उन्होंने एक फैसला किया, कल अयोध्या जाऊंगा। अगले दिन खूब सवेरे उठे। सुबह 8 बजे वे आश्रम पहुंच चुके थे। उस समय विद्यार्थी सुबह का जलपान कर रहे थे। एक छात्र से बातचीत शुरू हुई। बूढ़े स्वामी जी कैसे हैं? ठीक हैं, लेकिन अब कानों से सुनाई नहीं देता। इलाज हुआ कि नहीं? डॉक्टर देखने आया था, कान की मशीन बोला है। मशीन तो लग गई होगी, अब कैसे लगेगी? अयोध्या या फैजाबाद में वैसी कान की इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली नहीं, लखनऊ में ही मिलती है। लखनऊ से मंगवाया नहीं? स्वामी जी कहते हैं कि आश्रम का धन विद्यार्थियों के लिए है। अगर वास्तव में उन्हें इस मशीन की जरूरत होगी तो ईश्वर इसे खुद लखनऊ से भेज देंगे। अच्छा, हाँ, हम आश्रमवासी पिछले 3 दिनों से हर शाम को सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर स्वामी जी की समस्या का निदान करे। मधुसूदन जी के पूरे शरीर में जैसे कंपन हो रहा था। वह उस विद्यार्थी के साथ स्वामी जी के कमरे में गए। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे, स्मृति भी कम हो चुकी थी। मुश्किल से मधुसूदन को पहचान पाए। बगल की मेज पर ही डॉक्टर का पुर्जा पड़ा था। उस पर ठीक उसी पावर और ब्रांड की हियरिंग एंड का नाम लिखा था जो वे लखनऊ से लेकर आए थे। मधुसूदन जी अपने आंसू नहीं रोक सके। तो क्या वह ईश्वर की गई प्रार्थना के उत्तर में अयोध्या आए थे? प्रार्थना की शक्ति कितनी असीम होती है, उन्हें आज इसका एहसास हो रहा था। उनके मन में अप्रत्याशित तौर से हियरिंग एड देने की इच्छा जगी। उन्हें एक विशेष ब्रांड और पावर का महंगा हियरिंग एड ही पसंद आया। वे अयोध्या आए। ये सब कुछ उस प्रार्थना की शक्ति से हुआ जो हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। आज उन्हें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। मधुसूदन ने स्वामी जी के कान में मशीन लगाई, अच्छी तरह सब कुछ सेट किया, साथ वाले विद्यार्थी को भी समझा दिया। अब स्वामी जी आराम से सुन सकते थे।
थोड़ी देर वार्तालाप के बाद चलने की आज्ञा मांगी। स्वामी जी ने उन्हें हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध लड्डुओं का प्रसाद पूरे परिवार के लिए दिया। स्वामी जी को प्रणाम करके जब वे आश्रम से चले तो उनका हृदय अब पूरी तरह शांत था। दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत काम तो करता है। कुछ पाना है तो बस इतना ही करो कि आकर्षण के सिद्धांत पर विश्वास करो और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। अगर हौसलों से भरी है कोशिशें तो एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे आत्मा क्या होती है और उसके दर्शन या उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आत्मा का दर्शन। प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरु जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरु जी ने गीता का यह श्लोक बोला, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयांत्यापो न सोयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं और न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोग हेतु ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। अच्छा, ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी थी और वह कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथी गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य ने रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में से कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती?
क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, बस मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नासवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है, पर आत्मा नहीं दिखती। शिष्य, गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्म दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है, और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है। तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरु जी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। और आप भी अगर आत्मदर्शन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको भी काम करना पड़ेगा, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, हंसता हुआ चेहरा और खुश मन, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आपने अकबर बीरबल की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, उन्हीं में से एक कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी से भी हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आदमी एक, खूबियां 3। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में लेकर गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की वह हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वही उस आदमी को एक और बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ, मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है
यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले में उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उल जलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर के एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि शराब पीना बुरी बात है। अच्छी अच्छी बातें सीखने और अच्छी आदतें बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, आलस के 3 मित्र होते हैं, नींद, बहाना, समस्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि आलस की ताकत क्या होती है, वो हमें क्या क्या बना देता है और क्या क्या छीन सकता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आलस की ताकत। एक आश्रम में अपने गुरु के साथ एक शिष्य रहता था, लेकिन वह बड़ा आलसी था, क्योंकि वह आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल दिया करता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे इसे समझाया जाए। तो उनके दिमाग में एक रणनीति आई और उन्होंने उसे पाठ पढ़ाने का तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये काला पत्थर मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, इसकी मदद से तुम जिस भी लोहे की चीज को घिसोगे वह सोने की बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का समय है। और यह कहकर गुरुजी चले गए। अब वह आलसी शिष्य सोचने लगा कि मैं सोना बनाकर बड़ा आदमी बन जाऊंगा और हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से खूब मजे करूंगा। आलसी आदमी लेटे लेटे बहुत ख्वाब बुन लिए, लेकिन उनको पूरा करने का प्रयास नहीं कर रहा था, सिर्फ सोच रहा था। और सोचते सोचते उसका एक दिन बीत गया। जैसे ही वह सुबह उठा तो उसने सोचा, अभी तो मेरे पास शाम तक का वक्त है, मैं इसे बहुत जल्दी पूरा कर लूंगा। देखते देखते दोपहर हुई। उसने खाना खाया और सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उठने के बाद कर लूंगा। और वह आलसी शिष्य सो गया। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा कि सूर्यास्त होने को आया है। अब उसे जाना ही होगा और वह उस काले पत्थर को लेकर बाजार में जा ही रहा था। इतने में गुरुजी उसको मिल गए और वह पत्थर उससे ले लिया और बोले, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। उसको बहुत पछतावा हुआ कि वह कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, हमारे साथ भी तो यही होता है। कभी कभी हम भी तो यही करते हैं, आलस करते जाते हैं, आज का काम कल और आगे से आगे उसे टालते जाते हैं। इससे समय निकल जाता है और पछताने के सिवा हाथ कुछ नहीं आता। इसीलिए यह बात हमेशा याद रखना, जीवन में बहुत आगे जाओगे अगर इसका पालन कर लिया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है
उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं है, अगर कहीं अगले ही पल में प्रलय आ जाए, कुछ खराब हो जाए, तो जीवन का अंत हो जाएगा और फिर जो करना है वो कब करोगे। दोस्तों, आइए जानते हैं आलस की ताकत क्या होती है और वो हमसे क्या क्या छीन सकता है और क्या बना सकता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होगी। आलस पूरा जीवन खराब कर देता है। आलस मृत्यु के समान बना देता है। आलस हमको रोगी बना देता है। आलस हमसे सफलता छीनकर असफल बना देता है। आलस हमें अस्वस्थ बना देता है। अब मर्जी आपकी है कि आलस का क्या करना है। आलस को हराने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने वाले हैं वह हमें भगवान में आस्था और विश्वास करने की प्रेरणा देती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आस्था का चमत्कार। मासूम गुड़िया बिस्तर से उठी और अपना गुल्लक ढूंढने लगी। अपनी तोतली आवाज में उसने मां से पूछा, मां मेरा गुल्लक कहाँ है? मां ने अलमारी से गुल्लक उतार कर दे दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। मौका देखकर गुड़िया चुपके से बाहर निकली और पड़ोस के मंदिर में जा पहुंची। सुबह सुबह मंदिर में भीड़ अधिक थी। हाथ में गुल्लक थामे वह किसी तरह से बाल गोपाल के सामने पहुंची और पंडित जी से कहा, बाबा जला कान्हा को बाहर बुलाना। अरे बेटा, कान्हा अभी सो रहे हैं, बाद में आना, पंडित जी ने मजाक में कहा। कान्हा उठो, जल्दी करो, बाहर आओ, गुड़िया चिल्लाकर बोली। हर कोई गुड़िया को देखने लगा। पंडित जी प्लीज प्लीज कान्हा को उठा दीजिए। क्या चाहिए तुमको कान्हा से? मुझे चमत्कार चाहिए और इसके बदले में कान्हा को अपना ये गुल्लक भी दूंगी। इसमें 100 रुपए हैं। कान्हा इसमें अपने लिए माखन खरीद सकता है। प्लीज उठाइए ना उसे, इतनी देर तक कोई छोता है क्या? चमत्कार? किसने कहा कि कान्हा तुम्हें चमत्कार दे सकता है? पंडित जी ने पूछा। मम्मी पापा बात कर रहे थे कि भैया के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, पर हमने ही अपना गहना जमीन सब बेच चुके हैं और नाते रिश्तेदारों ने भी फोन उठाना छोड़ दिया है। अब कान्हा का कोई चमत्कार ही भैया को बचा सकता है। पास ही खड़ा एक व्यक्ति गुड़िया की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? भैया को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? जी अंकल, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाल गोपाल की मूर्ति निहारने लगा। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले। रूधे गले से वह बोला, अच्छा अच्छा, तो तुम वही लड़की हो, कान्हा ने बताया था कि तुम आज सुबह यहाँ मिलोगी। मेरा नाम ही चमत्कार है। लाओ ये गुल्लक मुझे दे दो और मुझे अपने घर ले चलो। वह व्यक्ति लंदन का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था और अपने माँ बाप से मिलने भारत आया हुआ था। उसने गुल्लक में पड़े मात्र
100 रुपए में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया और गुड़िया के भैया को ठीक कर दिया। सचमुच अगर हम में अटूट श्रद्धा और आप कोई नेक काम करना चाहते हैं तो कृष्णा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। यही है आस्था का चमत्कार। दोस्तों, भले एक काल्पनिक कहानी हो, लेकिन कई बार सत्य कल्पना से भी परे होता है और दुनिया में ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हैं जहां असंभव सी लगने वाली चीजें भी विश्वास के दम पर संभव बन जाती हैं। इसीलिए ईश्वर में यकीन रखते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करिए। क्या पता एक दिन आपके लिए कोई चमत्कार हो जाए या किसी और के लिए चमत्कार कर दे। और इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको लेकर के आते रहेंगे और आपको सबसे पहले मिले इसके लिए प्रेस बेल आइकन।